क्या इससे घटिया एम्पायरिंग भी इंसान ज़िंदगी में कभी देखेगा? जहां स्नीकों में कोई स्पाइक नहीं आ रहा है, उसके बाद भी बैट्समैन को आउट दिया जा रहा है। आउट इस बेस पर दिया जा रहा है कि जब उसने बॉल को खेला तो बॉल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन लिया। भैया, किस क्रिकेट के किताब में ऐसा लिखा गया है कि बैट्समैन के पार होने के बाद, विकेट के बाद बॉल स्विंग नहीं करता है? ऐसा कहाँ लिखा गया है? सनी सर वहाँ कमेंट्री कर रहे थे, हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा आई थिंक। जतीन सप्रू, इरफान पठान, सनी सर, एक तो गलती किया भाई, बॉल छोड़ने वाला तो छोड़ देते, सही बात है। अगर आपने ऐसा किया तो इसका क्या मतलब, आप आउट हो दोगे? और किस बेस पर? नो स्नीको में कोई भी स्पाइक नहीं है। विदाउट स्पाइक यू आर गिविंग द आउट टू दोज बैट्समैन। मैन, वो बंदा 202 बॉल खेल चुका है भाई, उसको तुम आउट दे रहे हो। वही एक इंसान है जो टिक के खेल रहा है, यशस्वी जायसवाल। बाकी हमारे बैट्समैन का तो बल्ले बल्ले चल रहा है ना, ऐसे ही टीम में भरे पड़े हैं, पैसे आ रहे हैं, करना क्या है, देश के माहौल के साथ मजे लेना है। देश का सेंटीमेंट तो बैट्समैन को देखना नहीं, चाहे वो रोहित हो, कोहली हो और बाबू भैया कोई भी आ जाए, ठीक है। लेकिन जो बंदा खेल रहा है, जो बच्चा खेल रहा है यार, उसके साथ तो बेईमानी ना करो। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का हर इंसान जानता है, जो क्रिकेट के शौकीन है ना, सब जानता है कि ऑस्ट्रेलिया ना चीटर नंबर 1 था, चीटर नंबर 1 है, साला चीटर नंबर 1 रहेगा। मैच जीतने के लिए उसे जो करना होगा ना भाई, कर लेगा वो। उसे बोलोगे ना भाई खोल के लेट जाएगा वो, खोल के लेट जाएगा वो, ऐसा है। रिकी पॉन्टिंग के टाइम से दिखाया जा रहा है भाई, जब रिकी पॉन्टिंग कह रहा था कि भाई आउट दे दे, तो अंपायर वहाँ स्टीव बकनर ऐसे कर दिया, आउट दे दिया। क्यों? क्योंकि भाई रिकी साहब बोले हैं, पॉन्टिंग साहब बोले हैं आउट देने के लिए, दे देंगे हम सचिन को आउट। देखा होगा दुनिया में सबसे घटिया एम्पायरिंग जो होता था वो स्टीव बकनर का होता था। इंडिया के अगेंस्ट एम्पायरिंग घटिया होता ही है। जब तुम स्नीको को इस बार महत्व तो नहीं दे रहे हो, स्नीको को देख करके तुम आउट नहीं दे रहे हो, तो भैया केएल राहुल पर्थ मैच पहली इनिंग बेहतरीन खेल रहा था, उसको तुम किस बेस पर आउट दिए थे? उसी समय बल्ला पैड पर लगा था, उसी समय बॉल पास हो रहा था और तुमने उसको आउट दे दिया। और आउट किस बेस पर दिया? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि बल्ला बॉल का कनेक्शन हुआ है, जबकि दिख रहा है क्लियर गैप है। क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं? ऐसी घटिया एम्पायरिंग है। वैसे ये मैच इंडिया हार ही जाएगा, डेट्टो हार जाएगा। क्योंकि यार एक तो 18 ओवर खेलना है, टेलेंडर को खेलना है, बॉलर को खेलना है 18 ओवर, वो भी उस माहौल में खेलना है। वही 5वें दिन का पिच है, ठीक है, अंतिम 18 ओवर है। कोई भी देश का टेलेंडर नहीं खेल पाएगा, ठीक है। जहाँ आपको मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, बोलैंड है, नहीं खेल पाएगा। लेकिन कर क्या सकते हैं, जब बेईमान एम्पायरिंग चलेगा तो चलेगा, करने दो इसको बेईमान एम्पायरिंग को। क्या करना है यार, ऑस्ट्रेलिया को WTC में पहुंचना है, पहुंच जाएगा, बेईमानी करके ही तो पहुंचेगा ना। दुनिया देख रहा है ना भाई, ट्विटर पे फैल चुका है न्यूज़, जाके ट्रेंडिंग न्यूज़ देख लो, यशस्वी जायसवाल का बेईमानी आउट। भाई जब स्नीको में कहीं कुछ नहीं लगा है तो भाई तेरे बस की बात नहीं है एम्पायरिंग करनी, तो मत करना। बांग्लादेश के अंपायर हैं ये, बांग्लादेश के अंपायर हैं, सोच सकते हो बांग्लादेश। अब क्या सोच के उसने आउट दिया, मतलब उससे सवाल किया। लोग कहते हैं ना अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है, भाई मानते हैं। सवाल क्यों नहीं कर सकते हम उससे कि भैया भाई कहीं ना कहीं अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो किसी न किसी बेस पर ले रहे होगे, तो तुम उस बेस पर जो ले रहे हो वो बेस दो ना भाई। जब तुम केएल राहुल को स्नीको के बेस पर आउट दे रहे हो, उस समय तुमको स्नीको पर विश्वास था, जबकि तुमको आंखों से दिख रहा था कि भाई बैट और बॉल में गैप है, ये तुम्हें दिख रहा था। लेकिन उस समय तुमको लगा कि नहीं भाई स्नीको में आ रहा है तो आउट है। तो यहां जब स्नीको में नहीं दिखाया तो फिर तुमने किस बेस पर आउट दिया भाई, किस बेस पर आउट दिया तुमने? इससे घटिया अंपायरिंग भाई गली में भी नहीं होता ना। गली की मैच भी अगर जाके देख लो, वहां भी इससे घटिया अंपायरिंग तो नहीं ही होगा यार। इतनी घटिया अंपायरिंग दुनिया में किसी ने न सोचा था, न सोचा है और न सोचेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, होगा, आज भी हुआ है, पहले भी हुआ था और आगे भी होता रहेगा यार। ऑस्ट्रेलिया के वो कहते हैं ना कि खून में ही है वो बेईमानी। जैसे होता है ना हमारे जिन्स के अंदर होती है, तो वही इसके जिन्स के अंदर बेईमानी घुसी पड़ी है। तो जो बेईमानी घुसी पड़ी है उसको तो भाई निकालना ही है ना, इसको करेगा बेईमानी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बेईमानी करके जीतना है जीत लो, ये मैच तुम जीत लोगे, कोई बात नहीं, जीत लो, तुम WTC फाइनल में पहुंच जाओ, कोई बात नहीं। अबे अंदर से आत्मा भी तो कहेगा तेरा। और ये बांग्लादेशी अंपायर जब अपने घर जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे बे, क्या मुंह दिखाएगा कि बेईमानी करते हैं हम। इसीलिए तुमको तो भाई अंपायरिंग से हटा देना चाहिए। तुमको तो 10 सवाल करना चाहिए भाई, किस बेस पर तुम दिए हो, लिख के लाइन बाय लाइन दो। और BCCI को ये सवाल करना चाहिए।
आईसीसी से ये सवाल होना चाहिए कि किस बेस पर इस अंपायर ने किस बेस पर ये गलत डिसीजन लिया है, या सही डिसीजन लिया है तो किस बेस पर लिया है। डिसीजन लेने का जो रीजन है वो रीजन देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, इसीलिए ऐसी चीज़ें हो रही है। चलिए यार, थैंक यू सो मच।